गुड मॉर्निंग डियर माय स्टूडेंट्स। ये आज एक्सप्लेन कर रहे हैं चीन से रहना होगा चौकन्ना। आप जानते हैं कि चीन से हमें हमेशा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको GSC IAS के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से भी इसको PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज मैं इस पर बात कर रहा हूँ कि इसको लिखने वाले कौन है। ये हर्ष वी पंत, ये इनका उद्देश्य क्या है, ये क्यों बताना चाहते हैं कि चीन से हमेशा सतर्क रहना चाहिए या चौकन्ना रहना चाहिए, या आप उसको हमेशा अलर्ट बोल सकते हैं, अलर्ट रहना चाहिए। भले ही चीन पेंगोल झील के पीछे हटने का कोई तैयार हो गया है, लेकिन ज़रूर इसके पीछे कुछ न कुछ राज छुपा होगा। आप जानते हैं कि इसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात अभी स्थिर बने रहे हैं, यानी कि जो भी स्थिति है बहुत ही वहाँ का स्थिति नाजुक है, पहले भी हो चुका है। तो कई इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें पिछले साल जो 2020 में जो हुआ था, गर्मी के तमाम उतार चढ़ाव के बाद भारत और चीन के बीच तनाव घटने को संकेत मिलने लगे हैं। कहने का मतलब कि 2020 में ये संकेत मुझे नहीं मिला था, लेकिन अब धीरे धीरे उसका तनाव कम हुआ है और संकेत मिल रहा है। जैसे में अगर चीन ने पेंगोल झील के दोनों छोरों से पीछे हटने को फैसला किया है और इससे दोनों देशों के बीच विवादों का अंत न माना जाए, बल्कि विवादों को समाप्ति की दिशा में एक शुरुआत के तौर पर देखा जाना चाहिए, ताकि इसीलिए आपको दोनों देश के बीच एक ही बिंदु सुलझा है, जबकि तमाम अन्य पहलू अभी भी उलझे हुए हैं। आगे बात करते हैं इसमें कि अभी हमारे देश की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में भली भांति उल्लेख भी किए हैं, ताकि ये चीन के साथ विवादों को पूरी सूची गिनाई कि हमारे चीन से कौन कौन सी समस्या है, जिसकी सूची ने राजनाथ सिंह ने वह अपने बताया। जबकि क्योंकि सिर्फ पेंगोल झील के किनारे से पीछे हटना काफ़ी नहीं होगा। और बड़ी बात है इसमें, जो कि वास्तविकता में अभी भी चीनी गतिविधियों ने द्विपक्षीय संबंधों में अविश्वास का जो भाव भरा है, उसकी भरपाई चीन को अतिरिक्त प्रयास करने, ज़्यादा मेहनत करेगा चीन। ताकि हमेशा यह प्रश्न उभरता है कि अड़ियल चीन आखिर झुकने के लिए राजी कैसे हुआ, जब इसका जवाब भारत की व्यापक रणनीति में छुपा है। आखिर भारत की जो कूटनीति है या चीन की जो कूटनीति है, इसे राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य सहित हर संभव मोर्चे पर दबाव बनाकर उसे पीछे हटने पर मजबूर किया। भारत का जो कूटनीति है और राजनीतिक है, इससे हर संभव बात करने के बाद उसे अब मजबूर हुआ और उसको पीछे हटना पड़ा। कूटनीति के मोर्चे पर भारत ने बहुत सारे संगठन से कई प्राण वायु का संचार किया। चीन की काट के लिए आकार ले रहे पर संगठन में पहले से सक्रिय अमेरिका और जापान के साथ ही भारत में हाल में मालाबार संयुक्त युद्ध अभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलिया को भी आमंत्रित किया। आप जानते हैं कि सैन्य अभ्यास के लिए पहले तो अमेरिका और जापान भी था, लेकिन इसमें से आपको एक ऑस्ट्रेलिया को भी उसमें इन्वॉल्व कर लिया, मतलब उसको भी मिला लिया गया, आमंत्रित किया, ताकि संगठन में नई जान आई और चीन की सख्त
सख्त संदेश गया कि कोरोना के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के खिलाफ पनप रहे असंतोष को भी भारत ने भुनाया, मतलब भारत ने भी उसको दिखाया। लेकिन इसमें से आपको निर्णायक भूमिका निभाने का भारत द्वारा चीन पर कसे आर्थिक शिकंजे और चीन से जल्द से पूरी दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनना चाहता था, जो है चीन। इसका उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह उसी अनुपात के अपना आर्थिक रुतबा बढ़ाने में लगा हुआ था। लेकिन भारत ने आर्थिक प्रतिबंधों को जरिए चीन की दुखती रग पर चिट करने का काम किया। इस बात को मद्देनजर रखते हुए भारत ने चीन के आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI को लेकर नए प्रावधान बनाए। चीनी दूरसंचार कंपनियों के लिए राह मुश्किल की और कई चीनी ऐप पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया, ताकि कुछ कदम पर भी चीनी बौखलाहट भरी प्रतिक्रिया में स्वाभाविक रूप से संकेत दिया कि भारत का निशाना एकदम सटीक है, क्योंकि चीन अभी तक नहीं समझता है कि भारत का जो कूटनीति है वो कौटिल्य चाणक्य के देन से ही भारत को हमेशा आगे रखती है। जो भी भारत के पॉलिटिशियन है और शुक्राचार्य के अनुभव से। दूसरी बड़ी बात है कि भारत ने सैन्य रुख ने भी चीन को अपनी उन रणनीति पर नए सिरे से विचार किया और विवश किया कि कहीं अपनी ताकत का रौब दिखाकर पड़ोसी पर मानसिक बहु बढ़कर बनाकर अपने हित साधने का काम करता है। ऐसा भी हो सकता है कि सैन्य अभ्यास के कारण या अपने पूरे शक्तिशाली के कारण उसे भी पीछे हटना पड़ा या दबाना पड़ता है। ये भी भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने दोनों देशों के सैन्य नेतृत्व के बीच 9 दौर की वार्ता में भारत ने स्पष्ट किया कि जब तक चीन अपेक्षित कदम नहीं उठाता तब तक भारत कोई भी कदम नहीं उठाएगा। अगर इसका कोई हल निकलने से रहा तो इस मामले को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सीमा पर शांति स्थापित हुई बिना द्विपक्षीय संबंधों का आगे बढ़ाना मुश्किल है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि अगर सीमा पर शांति चाहिए तो दोनों द्विपक्षीय संबंध में को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है। लेकिन चीन ने संबंध पर बिगड़ गए थे और गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच बिना हथियार के खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। इन संघर्ष में चीनी सैनिक की हालात हताश हुए, लेकिन उससे भी कभी यह स्वीकार नहीं किया कि हाल में एक रूसी एजेंसी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उस झड़प में चीन ने 45 सैनिकों के मरने की बात सामने आई है और अभी तक के चीन ने अपने से यह स्वीकार नहीं किया कि या नहीं बताया कि कितने सैनिक गलवान घाटी में युद्ध के दरमियान खत्म हुआ है, ताकि इससे भारत को भी करारा जवाब मिलना तय है कि वह तथ्य के भली भांति परिचित है कि ऊंचे रण क्षेत्र में भारतीय सैनिकों को
जैसे अनुभव और रणनीतिक कौशल को अन्य सैन्य बलों के पास, भारत के यह भी स्पष्ट कर दिया था कि वह पहले पलक नहीं झपकाने वाला। अगर भारत का रुख साफ था कि अगर चीन इस गति का लंबा खींचना चाहता है तो भारत को इसे भी गुजरेज नहीं है, किसी भी तरह का भारत की कोई समस्या नहीं है। और इससे उन अन्य पड़ोसी देशों को भी सबल मिला जो चीन की दादागिरी से परेशान है। बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय रुख और दबाव से चीन भी प्रभावित किया, और इस बात को पूरे दुनिया भर में भारत की वैक्सीन मौतरी वाला कूटनीति की धूम मची, और भारत उन देशों को भी कोरोना टीका उपलब्ध करा रहा है जिसे कोई एक नाम आम भारतीयों ने सुने भी नहीं होगा। भारत उस देश को भी वैक्सीन प्रोवाइड कराती है जहां अभी तक भारत के लोग भी उसका नाम नहीं सुना हो। भारत ऐसा सबसे बड़ा देश है जो सबके लिए बात करता है, और इस बात का अक्सर भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान को कुपित करने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो तक ने वैक्सीन के लिए भारत के आगे झोली फैलाई, और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें पूरी तरह आश्वस्त किया कि इस मामले में दुनिया चीन को समस्या बढ़ाने वाले और भारत को समाधान मुहैया कराने वाले देश के रूप में देख रही है। कहने का मतलब है पूरे दुनिया में जानते कि सबसे ज़्यादा चीन ही की तरफ से ये बीमारी फैला है और फैलाया है चीन के तरफ से, और भारत ने इसका समाधान पूरे देश को दे रहा है। ये सबसे बड़ी भारत के लिए है। बढ़ाने वाले में चीन है लेकिन उसके समाधान करने वाले में भारत है। ये सबसे बड़ी बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रति अच्छी भावनाएं और माहौल बना है। अंतर्राष्ट्रीय मामले पर चलते हैं तो भारत का जो रुतबा है वो बहुत ही अच्छा है। चीन अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद अपने प्रति रुख में बदलाव की उम्मीद कर रहा है, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने रुख से उसे निराश ही हाथ लगी है, क्योंकि राष्ट्रपति बाइडेन ने तकनीकी, व्यापार और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के साथ सख्ती से निपटने के संकेत दिए हैं, ताकि चीन से निपटने के लिए भारत के पास ऐसे विकल्प पहले भी थे, लेकिन वे राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था जो कि विकल्पों को अनजाने के लिए आवश्यक थी, यानी कि उसे आजमाने की जरूरत था। लेकिन प्रधानमंत्री ने वे इच्छा शक्ति दिखाई और उन्हें दुनिया को दिखा दिया कि चीन से शक्ति और संसाधनों से कम होने के बावजूद भी भारत उसकी आंख में आंख डालकर खड़ा हो सकता है। ये चीन भूल गया है कि भारत के पास बहुत सारे चीज अभी भी नहीं है, लेकिन भारत सभी संसाधनों के बावजूद भी कम होने के बाद आंख में आंख डाल करके बात कर सकता है चीन से, किसी भी देश से। अगर भारत के कोई अगर आंख उठाकर देखे तो भारत भी उसके सामने आंख में आंख डाल के बात कर सकता है, जिसे आत्मनिर्भर मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से चुनौती को अवसर बना दिया, ताकि उसके नेतृत्व में भारतीय विदेशी नीति में नए तेवर वाली नई करवट ली, जो जिसको करवट बोलिए बदल गया। पर चीन भले ही पीछे हटने को तैयार हो गया, ताकि इस
का यह बात वास्तविक था कि नियंत्रण रेखा पर LAC पर अभी हालात अस्थिर बने रहेंगे, ताकि इस साल में दोनों देशों के बीच जो दरार बढ़ी है वह आसानी से भरने वाली नहीं है। इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि सामरिक नीति में चीन पर और अन्य ध्यान केंद्रित होगा। भारत और चीन के और अधिक चौकन्ना इसीलिए रहना होगा कि चीन और वादा खिलाफी के लिए कुख्यात है। इस पर आपको ध्यान करने की ज़रूरत है। आज का ये टॉपिक एक्सप्लेन हुआ है, इसमें आप देख लेंगे और इसका आप एक नोट्स बना लेंगे, ताकि ये आपका UPSC में जो मेंस में आप लिखेंगे पेपर 2 में इंटरनेशनल जो आपको पढ़ना पड़ेगा उसमें यह रोल निभाता है। उसमें आप अपने आंसर को गागर में सागर जो भरने का काम होता है ना, उसी तरह आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू। GSC में आपका